नगर निगम में गए समाज सेवा नहीं हो पाता ढंग से जी। विपक्ष में बैठ कर के बिना पावर के काम नहीं हो पाता, प्रशासन सुनता नहीं है। अच्छा सर। इसलिए हमने जो है कि ये चुनाव वासियों को 2072 फ्लैट जो है कि लोगों को अलॉट किया है कांग्रेस सरकार। जी। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। अलग से डिस्पेंसरी जो है प्रोवाइड करवाएंगे सरकार से मांग करके, प्रशासन से मांग करके, जो इनका हर तरह से सुविधा जो है इनका सुचारू रूप से हो सके। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद है पंचकुला के अंदर। पंचकुला का वार्ड नंबर 15 है जो सेक्टर 20 के अंदर पड़ता है और आशियाना और पार्ट गांव कुंडी 20 के अंदर पड़ता है। आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सक्रिय समाज सेवक कहे जाने वाले गौतम प्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने टिकट दिया है। क्या लेकर टिकट दिया गया, क्या इनके पास मुद्दे हैं, अगर वार्ड के पार्षद चुने जाते हैं तो किस तरह काम कराएंगे। बता दें कि गौतम जी पहले भी इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं और इन्हीं के नेतृत्व में दूसरा भी पार्षद इन्हीं का नेतृत्व का बना था। तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों के कहने पे, जनता के कहने पे से चर्चा करेंगे कि क्या क्या इनके मुख्य मुद्दे हैं। गौतम जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है जी, धन्यवाद। गौतम जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि पहले भी आप पार्षद रहे हो, उसके बाद आपने अपना एक उम्मीदवार उतारा, उसको भी जिताया, आप लगातार समाज सेवा कर रहे हो, 30 सालों से समाज सेवा में। तो क्या कारण है सर अब की बार चुनाव लड़ने का, क्या कारण है सर? चुनाव लड़ने का कारण सर समाज सेवा है। बिना चुनाव लड़े, बिना जो है जीते चुनाव, बिना नगर निगम में गए समाज सेवा नहीं हो पाता ढंग से। जी। विपक्ष में बैठ कर के बिना पावर के काम नहीं हो पाता, प्रशासन सुनता नहीं है। अच्छा सर। इसलिए हमने जो है कि ये चुनाव लड़ता हूँ कि ताकि जो है प्रशासन सुने, शासन सुने और हमारी समाज सेवा लोगों को प्रति जो है कि अच्छी तरह से हो। जी। गौतम जी, क्या आपके पास ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों का मन नब्ज तोड़ने का काम कर रहे हो? आपकी पार्टी के, आपकी क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस तरह आपको लोग वोट दें? सर, हमारे पार्टी के जो है बहुत से मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार ने पहले हमारे ये जो लोग हैं, जो वोटर हैं हमारे और सपोर्टर हैं, ये कॉलोनी में रहते थे, आज़ाद कॉलोनी के नाम से। आज़ाद कॉलोनी में बिजली, पानी और गलियां, नाली, हर चीज़ जो है कि कांग्रेस सरकार ने जो है कि उसमें सुविधा दी थी। जी। और कांग्रेस सरकार ने उस कॉलोनी को उठा करके आज आशियाना फ्लैट में जो है कि फ्लैट दे रखा है सभी गरीब लोगों को, कॉलोनी वासियों को। 2072 फ्लैट जो है कि लोगों को अलॉट किया है कांग्रेस सरकार। जी। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा हूँ। गौतम जी, शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी आपने काम किया, अब की बार पढ़े लिखे होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या कर्तव्य रहेगा? शिक्षा के प्रति क्या रवैया रहेगा आपका? शिक्षा के प्रति ऐसा है सर, ये सामने देखो स्कूल है, ये मॉडल स्कूल 5वीं तक है, लेकिन क्या है कि ये हम लोगों के ही देन है, कांग्रेस सरकार के ही देन है, जो हम लोगों ने कांग्रेस सरकार से मांग कर के ये स्कूल यहाँ बनवाए गए हैं। लेकिन सिर्फ छोटा स्कूल है 5वीं क्लास तक, जनसंख्या यहाँ बहुत है, तो 5वीं के बाद दूसरे स्कूलों में बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है। अब मैं इसको अपग्रेड करवा करके मैं चाहूँगा कि 8वीं या 10वीं तक हम स्कूल को करवाएं। बेटियों की शिक्षा पे कुछ रहेगा सर आपका? बच्चों की, बेटियों के शिक्षा पर जोर यही रहता है जी हमारा कि उनका एडमिशन हो, अच्छी से पढ़ाई हो, बेटियां आगे बढ़ें। जी। जी सर, प्राथमिक सुविधाओं की बात करूं या चिकित्सक सुविधाओं की मैं बात करूं, लोगों तक पूरी नहीं पहुंच पा रही है सर। नाम मात्र है, जो पंचकुला का नाम तो बड़ा है, लेकिन आपकी सेक्टर के अंदर घुस के देखते हैं तो लेकिन खोखला नज़र आता है। बिल्कुल खोखला नज़र आता है, बिल्कुल सही बात कहे आपने, खोखला नज़र आता है। प्राथमिक सुविधा के ऊपर हमने जो है इस आशियाना में एक मरले के लिए अलग से एक डिस्पेंसरी बनवाना है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या यहाँ कम से कम जो है 20,000 जनसंख्या होगा। तो यहाँ हम जो है इनका एक अलग से डिस्पेंसरी जो है प्रोवाइड करवाएंगे सरकार से मांग करके, प्रशासन से मांग करके, जो इनका हर तरह से सुविधा जो है इनका सुचारू रूप से हो सके, प्राइवेट डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े और दूर जाके लाइन ना लगाना पड़े, इनको अलग से डिस्पेंसरी खुलवाएंगे। गौतम जी, सामने देखते हो तो आपके सामने पंजाब है, लेकिन पंजाब का भी युवा नशे की चपेट में था, लेकिन आज का जो युवा, हरियाणा की युवा की बात कर रहा हूँ, वो भी नशे की चपेट में है। ठीक है, शहर के अंदर पहले कम था, लेकिन शहर की तरफ अभी धीरे धीरे कूच कर चुका है। उनके प्रति आपका नशे से बचने के लिए, खेलों के प्रति किस तरह आप उन लोगों को जोड़ोगे, युवाओं को?
सर युवाओं को जोड़ने के लिए ही ज़्यादा करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जुआ में हमारे एशियाना के अंदर जो है नशे के प्रति, ठीक कह रहे हो आप, नशे में जो है संलिप्त हो चुके हैं कुछ जुआ में, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर से हमारा एशियाना लगता है। उस जुआओं को हम खेलों के प्रति इनके लिए स्टेडियम जो है बनवाने की कोशिश करेंगे कि स्टेडियम बने और ये उसमें खेलें और नशा छोड़ें, और इनको हम जुआओं को जो है अच्छे जो है मीटिंग करके उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, नशा को हम छुड़वाएंगे। ये हम कोशिश करेंगे भरपूर। जी गौतम जी, गरीब लोगों की बड़ी मांग आती है, आप आशियाना के अंदर आपके सामने हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना या बीपीएल कार्ड है या खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम नहीं जुड़ा हुआ है, वो भी आपको शिकायत मिली होगी। सर ये गरीब लोगों को हमेशा शिकायत रहती है, और इसके लिए हम ज़्यादा करके गरीब लोगों को ये काम करता हूँ। जो आप बीपीएल कार्ड के बारे में बात की है आपने, आज़ाद कॉलोनी में हमने 1400 झुग्गियाँ होती थी, जिसमें 1200 राशन कार्ड बीपीएल बनवाए थे 1400 में। अच्छा सर। हाँ, और 1200 राशन कार्ड पंचकूले के किसी ज़िले में, किसी गांव में नहीं बना हुआ था, किसी कॉलोनी में नहीं बना हुआ था, जो हमने आज़ाद कॉलोनी में बनवाया था। और हम गरीब आदमियों के लिए हमेशा जो है कि काम करने के प्रति जागरूक रहता हूँ। बीपीएल राशन कार्ड हो गया, चाहे इनका वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, या कोई भी सरकार के सुविधाएं आती है, पॉलिसियाँ आती है, उस पॉलिसियों को हम गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम करता हूँ। गौतम जी, ये जो एक मरले का अनाउंसमेंट हुआ था, उसका अभी क्या, उस पर क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहोगे उस पर? सर एक मरले के मकान और प्लाट जो है हुड्डा ने 12,500 रुपये के अलॉट किया था। गरीब लोगों को EWS के तहत जो है कि ये प्लॉट अलॉट किया गया था, लेकिन 12,500 के प्लाट के हुड्डा ने और बीजेपी सरकार ने गरीब आदमियों को 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए अनाउंसमेंट भेजा था। अच्छा सर। जबकि 12,500 के टोटल प्लॉट का कीमत था, उसका अनाउंसमेंट जो है कि 1.25 लाख रुपए भरने के लिए नोटिस भेज दिया था। जो लोगों ने अपने गांव के खेत बेच के, घर का जेवर बेच के, कर्जा लेके, ब्याज पे फाइनेंसर से पैसे लेके हुड्डा को अदा किया है। जी। इसके लिए हम जो है सरकार से मांग करते हैं। धरना प्रदर्शन भी पंचकूला, चंडीगढ़ में, हरियाणा में बहुत हुआ कि अनाउंसमेंट कम किया जाए, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट है, लेकिन कम नहीं हुआ। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस किया था, और हाई कोर्ट में हमारी जो है डिग्री हो गई थी हम लोगों के हक में, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जो है केस किया हूँ अनाउंसमेंट कम करने के लिए। जी सर, अभी लोगों के बीच में जिस तरह जा रहे हो, आपके सामने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सुपर CM कहूँगा, हरियाणा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, तो किस तरह का मुकाबला रहने वाला है सर? काफ़ी टफ लग रहा है मुकाबला, या निर्दलीय भी आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीती दिखाई दे रही है आपको? कोई मुकाबले में नहीं है जी हमारे कैंडिडेट यहाँ, ना तो निर्दलीय है ना बीजेपी है। हम तो एक तरफा जो है कि जीत दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो है ये लोग हैं, सभी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मकान दिया है, इसलिए ये गरीब लोग जो है कांग्रेस पार्टी के ही मानते हैं जी, और एक तरफा जीत करेंगे हमारे। अंत में हमारे दर्शकों से और आपकी वार्ड की जनता से भी अपील कर दीजिए सर थोड़ी। वार्ड के जनता से यही अपील करता हूँ कि आने वाले 27 दिसंबर को सभी से अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस के निशान पंजा है, पंजे के निशान पे ही बटन दबा करके मुझे विजयी बनाएं। हम विजयी हुए तो आप सभी विजयी होंगे। सभी एशियाना, एक मरला के लोग, कुंडी के लोग, पूरे वार्ड वासियों के लोग विजयी होंगे। सबसे अनुरोध करता हूं। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, शुभकामनाएं। चलो, ये थे मेरे साथ में गौतम प्रसाद जी, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, काफ़ी एक्टिव लगे, अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर पहले भी काम करवा चुके हैं। अब की बार काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कितना का अब की बार लोगों का दिल जीतने में के अंदर कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाली तारीख को पता चलेगा। आप भी लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार दिया गया है, आप अपने अधिकार का प्रयोग करने ज़रूर जाएँ। 27 तारीख को तो वोटिंग होगी, अपनी हाउती ज़रूर डालें, ताकि आप अपने ईमानदार और अपने एक स्वच्छ नेता, अपने वार्ड की छोटी सरकार चुनने के अंदर आपका सहयोग रहे। धन्यवाद।